हेलो नमस्ते दोस्तों। तेरे इश्क में होके सवार पुराना रांझना जो है भाई लौट आया है इस बार। लेकिन क्या वो रांझना कमाल कर रहा है या क्या कर रहा है, बवाल कर रहा है, उससे पहले मैं कुछ सीन्स बता देना चाहता हूं जो इस फिल्म से लेकर मैं लौटा हूं। एक सीन है प्रकाश राज का, हालांकि उनके सारे सीन मुझे ठीक ठाक लगे, बहुत अच्छे लगे, लेकिन दो सीन मार्वलस था मेरे अकॉर्डिंग। एक जब वो खाना खा रहे हैं अपने छोटे से घर में और कृति सेनन का कैरेक्टर जो है वो आता है, मुक्ति का कैरेक्टर आता है और उस मेटल की सीढ़ी है उस पर चढ़ता है, उसके चप्पल जो हाई हील्स के थे वो फंस जाते हैं, उसको निकाल कर हाथ में चप्पल लेके जाती है और चप्पल रखती है और उसके बाद चप्पल से ले करके जो लोग खाना खा रहे हैं उसकी प्लेट पे जो फोकस होता है कैमरा, आ हा हा, और जो बात और जो बाप सब कुछ आया हुआ है, सब लोग जो दो लड़के हैं पंडित और मतलब सॉरी पंडित तो पिछले में थे, हमारा शंकर और शंकर के दोस्त जो बने, अरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया सीन लगा। और एक सीन है थोड़ा सा आखिर आखिर में जाकर, आखिर से थोड़ा पहले 40-45 मिनट पहले लगभग होगा वो सीन, जब धनुष को मार पड़ी है, थाने में है और वहां पर प्रकाश राज ले करके आते हैं, उनको किस तरीके से छुड़ा के आते हैं, माफी वाफी क्यों मांगते हैं, सब आप देख के फिल्म में पता चलेगा। वो बहुत ही गजब का सीन है भाई साहब। जिशान अयूब साहब का एक कैमियो है, ओ हो शमशान घाट पे, बड़ा ही कमाल का है और कुछ इस तरीके का डायलॉग है, शायद मैं एकदम शब्द सही ना बोलूं लेकिन इसी के आसपास है कि पंडित तेरे प्यार की ताप में तेरा बाप चल गया। बहुत ही मतलब कमाल डायलॉग लगा मुझे, खास करके ये। कुछ और डायलॉग्स हैं जो मुझे हिट किए, लेकिन इस फिल्म में भाई साहब कुछ तो गड़बड़ी रही कि जब से देखा हूं तब से दिमाग काम नहीं कर रहा है गुरु की बुरा कहूं या भला कहूं, लेकिन जैसा भी है, बुरा है भला है, मेरा पति मेरा देवता है टाइप में शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या कि एक और नए एपिसोड में। अब इसमें एयरफोर्स और ये सब चीजों का जो जो डाला ना शुरुआत करने के लिए तो बहुत अच्छा था। अच्छा, कहानी को तोड़ा गया है, सस्पेंस बनाया गया है, यहां से यहां वहां से यहां, ताकि आपको समझ में ना आए, आप उलझे रहें। लेकिन वो इतना ज्यादा उलझाता है, उलझा देता है कहानी आपको कि आखिर के 30-40 मिनट तो बड़ा ही लगता है भाई खत्म करो अब घर जाना है करके। ये एकदम से दिमाग उबाऊ होने लगता है कि अरे भाई क्या है क्या नहीं है, आपको कुल मिला करके उसको अपनी परिणति तक पहुंचाना है, आप कैसे भी पहुंचा देंगे। लड़की को सपनों का राजकुमार चाहिए, अब ये राजकुमार थोड़ा अजीब टाइप का, लंट टाइप का है, लंठ बोला है मैंने, लंठ टाइप का है, तो कुल मिला करके भाई साहब इनको लगता है कि ये तो बहुत जिद्दी है, कैसा क्या करेगा। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो कृति सेनन का जो कैरेक्टर है वो अपनी जगह पे सही है, उनके पिताजी का जो कैरेक्टर है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन धनुष के कैरेक्टर का जो 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 फिल्माया गया है वो आपको ऐसा लगेगा कि एक छपरी लड़के को फर्स्ट हाफ तक कि मतलब उसका महिमा मंडन नहीं हो रहा है, आपको धनुष कहीं पर भी गलत नहीं लगेंगे, जबकि लड़की की जो थिंकिंग है कैरेक्टर वाइज वो बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से सही है। बाद में जाकर के थोड़ा उसको भी गड़बड़ा देते हैं ये लोग। अब वो कहानी बस इतनी सी है कि एक लड़की है जो बहुत अच्छे घर की है और भाई साहब वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, उसने थीसिस लिखा है, उसको पीएचडी कंप्लीट करना है। उस थीसिस के लिए उसको धनुष जो है अहिंसा पे लिखा है, वह धनुष जो है बहुत हिंसा करते हैं, तो उस थीसिस को सही करने के लिए धनुष का सहारा लेती हैं और धनुष को वार्न भी करती हैं कि भाई ठीक है देखो तुम प्यार में पड़ जाओ, लेकिन मैं तो इसे अपना प्रोजेक्ट समझ के कर रही हूँ। अब इसी में कैसे प्यार हो जाता है, फिर कितनी क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, इसी वन लाइनर के आसपास फिल्म गुजरती है और फिल्म पौने 3 घंटे की गुजर जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस फिल्म के साथ वो ये है, 2 सवा 2 घंटे का माल एकदम करारा है, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि सभी बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो आप उनके जो है अभिनय में बनेंगे भी, लेकिन आखिरी के आधे घंटे किसी भी चीज में नहीं बन पाएंगे आप। आखिरी के आधे घंटे फिर एकदम ही जो है अजीब सा हो जाएगा और इतना सारा मसाला डाल दिया गया है कि भाई लो देशभक्ति लो, ये लो वो लो, सब कुछ लो। लौंडा हमारा एकदम धर्मेंद्र भी है, टाइटैनिक पलटा देता है। उसके अलावा जो है बाकी, हाँ धर्मपा जी की याद आ गई भाई साहब, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। वाह क्या बताया जाए, पता नहीं क्यों देखिए उनका जिक्र आ ही गया इस बात पे भी। चलिए खैर अपने उस पे आते हैं, बैक टू द जो है वर्क। अब इसमें क्या है कि भाई कहानी में, अब जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वो आईएएस की बेटी है कृति सेनन जो है, जो मुक्ति का कैरेक्टर है, और धनुष पहली बार जाते हैं तो पुलिस है आगे है पीछे है अंदर। आप जानते हैं आईएएस के घर कैसे होते हैं, आप अगर गेट में घुसेंगे गेट के बगल में ही छावनी होती है, बाहर होती है अंदर होती है। अब वो किसी भी समय इतना चले जा रहे हैं, पेट्रोल बम लेके घुस जा रहे हैं, कुछ भी करके घुस जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, मेहंदी में घुस जा रहे हैं भाई, जैसे कि मतलब खाला का घर हो। तो ये तो इम्पॉसिबल है। अब इतनी ज्यादा सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई है और इतना ज्यादा ले लिया गया है, कुछ ज्यादा ही है। मतलब आप ठीक है एक बार लिबर्टी ले लिए, 2 बार लिबर्टी ले लिए, लेकिन बार बार 3 बार 4 बार वो घर में घुसते हैं और बस वैसे ही है मामला। मतलब ये भाई आईएएस का घर है भाई, वो सब सोचना है आपको, और कहानी को सस्पेंस बनाने के लिए शुरुआत पे एयरफोर्स से, फिर उसके बाद यहाँ फिर पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं। अब आप पता करिए, ये स्पॉइलर नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा जब आप देखेंगे तो बाद में जाकर के क्यों है, कैसा है, किसका बच्चा है,
वो सब आप सोचते ही रह जाएंगे। इसको सोचने के लिए डायरेक्टर ने इतनी सारी कहानियां आसपास बुन गई हैं जो जो कि खुलने के बाद वो मजा नहीं देती, वो प्रहार नहीं करती जो करना चाहिए। और बहुत ज्यादा खिंचा हुआ लॉन्ग फिल्म है, जिसमें कि आप अभिनय के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। सीन्स अच्छे हैं, लेकिन ये है कि 2 घंटे सवा 2 घंटे अगर कहानी ये सब एयरफोर्स और ये सब सारी चीजों से बस शुरू करते, लेकिन बाकी में लड़ाई उड़ाई जो दिखाने में वो भी दिखा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो सब की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ही हम उसको वीर मानने के लिए तैयार हैं भाई लोग। तो वो बीच में ही 2 ढाई घंटे में केवल इश्क पर ही फोकस रहते जैसे रांझना था। तो मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत राय में ये ज्यादा अच्छा था। तो भैया यही था इसका रिव्यू। अगर आप रेटिंग की बात करें, वो तो मैं देता नहीं हूँ भाई, क्योंकि बड़े लोगों को भाई रेटिंग, हमने तो कभी फिल्म बनाई नहीं तो मेरा हक भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने हिसाब से दूं तो 2.5 5 आउट ऑफ इसको दिया जा सकता है। टैन टैन नकार। तो अगर आपने मेरा रिव्यू यहां तक देखा है तो बड़े प्यारे लोग हैं आप। चुम्मा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।